हेलो बच्चों। हम लोग समाकलन ते अनुप्रयोग ते तुस महत्वपूर्ण फलनों ते त्राफ ते बारे में पढ़ें थे। तो हर लगभग सभी नोमेरिकल में हमें त्राफ सबसे पहले त्राफ अतरा करना पड़ेगा। उस एरिया रिटर्न उस क्षेत्रता एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका त्राफ प्लाट करना पड़ेगा। तब देखिए तो अगर y इक्वल टू एम एस होता है तो इनके त्राफ तैसे बनता है y इक्वल टू एम एस। यह ओरिजिन से होता जाता है, यह कहाँ से जाता है, मूल बिंदु से होता जाता है। यहाँ एम की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर y इक्वल टू एम एस होता है, यह कहाँ से पास चलता है, ओरिजिन से पास चलता है। अगर आप तो y इक्वल टू 2s का ग्राफ बनाना हो तब आप क्या करेंगे, यही ग्राफ ऐसे ही प्लॉट कर देंगे। एम टी तैसे तैसे एम की वैल्यू बढ़ती जाती है, वहाँ पर वाई की वैल्यू बढ़ेगा। यह तो वैल्यू होती है, यह ग्राफ एकदम वाई की तरफ ऐसे शिफ्ट होता है, तो वाई की तरफ मुड़ता था, लेकिन यह कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा। तब तो आप लोग यह ग्राफ बना लीजिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी न्यूमेरिकल में आप लोग तो सबसे पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं पहले आप लोग यह पढ़ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरिया लिखाना सीखेंगे, तो उस टेस्ट में ग्राफ का आप लोग तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। तब बच्चों अगला ग्राफ है y इक्वल टू एम एस प्लस सी। अब यह ग्राफ हम अगर मूल बिंदु से पास नहीं करता है, मूल बिंदु से नहीं उतरता है, अर्थात y इक्वल टू एम एस प्लस सी, मतलब यह ग्राफ मूल बिंदु 0, 0 से होकर नहीं जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे तैसे तथा तेल में तलते थे, हम टिप्पा बनाते थे एस और वाई। पहले एस की वैल्यू 0 रखते थे, एस की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एस की वैल्यू प्लस सी तो इधर फटाएंगे तो एस इक्वल टू माइनस सी पाई एम मिलेगा। अब 0 सी और माइनस सी पाई एम 0, इसको हम क्या करेंगे, त्राफ प्लाट करेंगे। अब त्राफ प्लाट करने के बाद इनको मिला देंगे तो यह बनेगा, यही उसका क्या होता, फीचर होता। यही क्या होता बच्चों, फीचर होता है। यही वाई बराबर एम एस प्लस सी का क्या है बच्चों, ग्राफ है। तो ऐसे तब यहाँ पर बच्चों एम एस सी तथा कुछ भी हो सकता है, जैसे 2s प्लस 3y प्लस 12 ग्राफ बनाना हो तो यहाँ पर पहले एस की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू लिखा रहेंगे, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, एस की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, एस की वैल्यू लिखा रहेंगे, और इसे ग्राफ में ऐसे ही जाते रहते हम लोग प्लाट करेंगे ना। तब अब देखिए बच्चों परवलय का समीकरण क्या होता है, परवलय क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4as, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4as। वाई का थात क्या रहेगा, वाई का थात तो रहेगा, और एस का थात कितना रहेगा, 8 रहेगा। तब यह परवलय किस अक्ष पर स्थित रहता, एच अक्ष पर स्थित रहता, यह किस अक्ष पर स्थित रहता, एच अक्ष पर स्थित रहता। और यह ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, यह ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और यह ग्राफ किस एच अक्ष के अबाउट क्या होता, सिमेट्रिक होता, सममित होता। अगर हम ऊपर का एरिया लिखा लेंगे तो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का एरिया आता है, तो से मल्टीप्लाई करने पर इस पूरे का एरिया आता है था। तो अगर हमें एरिया लिखाना पड़ेगा तो हम ऊपर का एरिया लिखाने के बाद तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या होता है, तो दोनों का एरिया आता है था ना। तो यहाँ पर तो एस इक्वल टू ये होता है, ये क्या होता है, नाफी होता है, इसका क्या होता है, नाफी। परवलय का क्या होता है, नाफी होता है। और यहाँ पर शीर्ष होता है, शीर्ष क्या है, 0, होता है। ये तो क्या होता है, 0, 0। अब तो हम लोग अतला परवलय का अतला ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4as, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4as होता है। और यहाँ पर तिथि पर तो -4as, अब यहाँ क्या है, यह ग्राफ माइनस की तरफ होता, और इसका तो नाफी होता है, इसका नाफी एस इक्वल टू -a होता। और नाफी लंबता इक्वेशन ऑफ नाफी लंबता समीकरण क्या होता है, एस इक्वल टू -a होता। और इसका शीर्ष क्या होता, 0, 0 होता। तब तो इसमें भी हमें एरिया लिखाने के लिए
हम सबसे पहले ऊपर तो एरिया लिखा लेते, ऊपर तो एरिया लिखा लेते, हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, टोटल एरिया आता है था ना। पर तो टोटल एरिया आता है था, तभी यह भी तो त्राफ होता है, यह एच अर्थ ते अपाउ सिमेट्रिक होता है। मतलब एच अर्थ जितना एरिया एच अर्थ से ऊपर रहता है उतना एरिया एच अर्थ से नीचे होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सममित। यह कौन आकृति होती है बच्चों? सममित आकृति होती है। ये कौन आकृति होती है? सममित आकृति होती है। तो ऐसे बच्चों तपलू तपलू ये क्या होता है? सममित होता है। जितना एक तरफ होता है इसके अपाउट हम अगर तपलू तो ताते थे तो जितना इधर होता है उतना इधर होता है, इसलिए तब तो तपलू होता है। तपलू क्या होता है? सममित आकृति होता है। तो ऐसे बच्चों कहा जाता है तितली, पढ़े हैं तितली का कंसेप्ट पढ़े हैं, तो तितली होता है, तितली भी क्या होता है? सममित होता है। तिथर एथ होता है, एथ ऐसा होता है और तुथरी साइड भी वैसा होता है। अतः उनके पीठ में से हम क्या तलते हैं? उनको तत् तलते, त्रास तलती जाता है। तब ये सब तो छोटे क्लास का कंसेप्ट है ये। फिर बच्चों एस स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एस स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो बच्चों यहाँ पर एस तथा तो थात है तो है, और वाई तथा क्या है? 1 है। एस तथा तो है और वाई तथा क्या है? 1 है। तो अतल तीसरा थात तम रहता है, परवलय उसी अक्ष पर स्थित होता है, और वाई यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, तो यह परवलय वाई अक्ष की तरफ मुँह छू लेता है। ऐसे वाई अक्ष की तरफ बच्चों मुँह छू लेता, और वाई अक्ष की तरफ मूल छू लेता। तीसरा सिर से क्या होता है बच्चों? 0 0 होता, और नाभि क्या होता? 0 तमा ए होता। नाभि क्या होता बच्चों? 0 तमा ए होता ना, और नाभि क्या होता? 0 तमा ए होता। नाभि लंब क्या होता है? नाभि लंब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। अच्छा बच्चों हमें एरिया लिखाना होता तो एथ रीजन से एरिया लिखाता तो से मल्टीप्लाई करते थे। यह भी हमें सम्मित होता है, लेकिन यह सम्मित ऐसे होता है बच्चों, यह वाई अक्ष के अपाउट सिमेट्रिक होता है। वाई अक्ष के अपाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना एरिया इधर होता है उतना एरिया इधर होता है, मतलब यह वाई अक्ष के अपाउट क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक होता है। तो बच्चों ये सब परवलय का फीचर आप लोग तो आनी चाहिए। परवलय ये सब तो आप लोग तो अपने नोट्स पुट पर बना लीजिए, और यह सब पढ़ लीजिए था अच्छे से। एस स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है, तो बच्चों इस केस में क्या होता है? तब यह तो -4ay है, तो y क्या है? माइनस है, तो यह तरफ कहाँ पर होता? -y की तरफ होता। अब यह भी बच्चों क्या होता है? y अक्ष के अपाउट सिमेट्रिक होता है। तो ऐसा जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर, और इसका तो नाफी होता है बच्चों 0 तमा -a होता है। 0 तमा क्या होता है? -a, और ये भी क्या होता है? y अक्ष के अपाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, सम्मित होता है। जितना इधर एरिया होता है उतना इधर एरिया। अगर हमें इस पूरे का एरिया लिखाना होता है पत्तू, तब क्या करना पड़ेगा? हम एक तरफ का एरिया लिखाने के बाद तो से क्या करेंगे पत्तू? मल्टीप्लाई करते हैं, हमें टोटल एरिया आप तरफ पता होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं वृत्त का समीकरण। यदि केंद्र 0 0 हो, तब देखिए बच्चों वृत्त का समीकरण केंद्र 0 0 होता है, तो उसका समीकरण क्या होता है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर क्या होता है? रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, और 0 0 क्या है? उसका सेंटर है। तब इसका इक्वेशन बनता है तो ऐसे बनता है बच्चों, इससे ऐसे उसका फिगर बनता है ना। तब यहाँ पर एस क्या है? 0 तमा 0 है, यहाँ पर 12 क्या है? आल तमा 0 है। जैसे बच्चों यह क्या होता है? ये सभी एरिया क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर हमें टोटल एरिया निकालना होता तो हमें एक रीजन का एरिया, एक क्षेत्र का एरिया निकालने के बाद इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल एरिया आता है। तब 4 इंटू ए, अगर इसका एरिया हम ए माने तब 4 इंटू ए कर देते तो टोटल एरिया आफ्टर सर्कल आता है था बच्चों। जैसे बच्चों एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पहले 4 2 का स्क्वायर है, तो इसका रेडियस हम लोग फीचर बनाए थे, तो इसका रेडियस क्या करें थे? इसका रेडियस यहाँ पर ये क्या है? 2 तमा 0 होता, और ये बच्चों क्या होता? -2 तमा 0 होता। ये क्या होता? 0 तमा 2 होता, और ये क्या होता? 0 तमा -2 होता, और ये क्या होता बच्चों? 0 तमा 0 होता ना। 0 तमा 0 होता है। एस कहाँ से आ रहा है? 0 से 2 आ रहा है। एस कहाँ आ रहा है? 0 से 2 आ रहा है। वाई कहाँ आ रहा है? 0 से 2 आ रहा है। एस भी 0 से 2, वाई भी 0 से 2 वेरी चल रहा है ना। तब ये पत्तो सभी एरिया आपस में क्या होते? समान होते। सभी एरिया आपस में समान होते ता एक एरिया लिखा कर
4 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एरिया हमारा आता है था। क्या आता है था बच्चों? टोटल एरिया आता है था। तो बच्चों ये सब आप लोग तो त्राफ आनी चाहिए। सबसे पहले त्राफ इम्पोर्टेंट है ना बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं तीर्थवृत्तता समीकरण। तब तेंद्र चीरो चीरो हो, तीर्थवृत्तता समीकरण तब तेंद्र त्या हो चीरो चीरो हो। तो इस टेस्ट में बच्चों सबसे पहले हम तीर्थवृत्तता समीकरण तेतरेंते। तीर्थवृत्तता समीकरण क्या होता है? तो एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ ए ग्रेटर देन बी। तो लत इसमें देखिए बच्चों, अगर ए का मान पड़ा रहता तो उस केस में यह तो तीर्थवृत्त होता, एच अक्ष पर स्थित होता। अगर ए का मान छोटा होता तो यह तीर्थवृत्त क्या होता? वाई अक्ष पर स्थित होता। अर्थात यह फिगर ऐसे बनता है ना। तब इसमें देखिए बच्चों, इसमें एक लघु अक्ष होता है, इसमें क्या होता है? तीर्थ अक्ष होता है। इसमें एच अक्ष क्या है? लघु अक्ष है। एच अक्ष क्या है? तीर्थ अक्ष है। और वाई अक्ष क्या है? लघु अक्ष है। तो बच्चों इसमें ऐसे तहाँ आ रहा है, तीरों से एट आ रहा है इधर, और इधर तीरों से माइनस एट आ रहा है। इधर वाई क्या आ रहा है? तीरों से बीट आ रहा है। इधर वाई आ रहा है, तीरों से माइनस बीट आ रहा है। तब बच्चों ये भी सभी क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, मतलब सममित होते हैं। अगर इसका एरिया ए माने तो इसका भी एरिया ए आया था, इसका भी एरिया ए आया था, इसका भी एरिया ए आया था। टोटल एरिया कितना होता है था? 4A होता है था। मतलब 8 एरिया हम मल्टीप्लाई कर लेते, 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एरिया इसका आता है था। तब देखिए बच्चों, यही इसका क्या होता है? ग्राफ होता है। यही इसका क्या होता है बच्चों? ग्राफ होता है। तो ऐसे आप तो बच्चों ये ग्राफ बनाना है। एस स्क्वायर अपान 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों, इसमें ए क्या है? ए 3 है, पी कितना है? 2 है। तो यह ग्राफ कहाँ पर स्थित होता? यह एच अक्ष पर बनेता। एच अक्ष पर बनेता। इसका तो शीर्ष होता, 3 तामा 0 होता, ये बत्तो तिन्ना होता। -3 तामा 0 होता, ये तिन्ना होता। 0 तामा 2 होता, ये बत्तो तिन्ना होता। 0 तामा -2 होता, ये तिन्ना होता। 0 तामा 0 होता। तब ये 8 एरिया दिखाल तल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एरिया आता है। तब तो अतः तो ए की वैल्यू छोटा रहता है पी की वैल्यू से। तब इस केस में यह तो तीर्थवृत्त होता है, यह वाई अक्ष पर स्थित होता है। यह फिगर ऐसे बनता है। इसमें एच तीरों से ए, एच चतुर्थांश तीरों से ए वैरी चलता है और वाई तीरों से भी वैरी चलता है। यह भी क्या होता है? यह भी आकृति सम्मित होती है। एट आकृति एट रीजन एरिया लिखाने के पास 4 से मल्टीप्लाई कर लेते तो यह टोटल एरिया बच्चों आता है। क्या आता है? टोटल एरिया आता है। अब हम लोग बच्चों स्टैंडर्ड सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो y इक्वल टू मॉड में एस तथा ग्राफ, y इक्वल टू मॉड में एस तथा ग्राफ क्या होता है बच्चों? तब सबसे पहले बच्चों हम लोग y बराबर मॉड में एस तथा ग्राफ हम लोग क्लास में स्टडी किए थे। तो y इक्वल टू हमने बताया था कि अगर एस की वैल्यू 3 होती है तो हमें मॉड की वैल्यू पॉजिटिव हमेशा आती है, तो प्लस एस आया था। अगर एस की वैल्यू <0 होती है तो मॉड में एस की वैल्यू क्या होता? -s होता उस केस में ना। तो बच्चों हम लोग अगर इसका ग्राफ पढ़ेंगे तो y बराबर मॉड में एस का ग्राफ